वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट ने क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन। क्या यहाँ से कोई गैप अप की पॉसिबिलिटी है या फिर किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। हम चार्ट से देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें एग्जैक्टली क्या बता रहा है और लेवल्स भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले थोड़ा ये भी डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे हमने ट्रेड कहाँ लिया, क्योंकि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था, उसको मैंने भी फॉलो किया और एक बड़ा प्रॉफिट फ्राइडे के दिन यहाँ पे बना है। और जितने लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखा होगा फ्राइडे के लिए जो हमने दिया था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो ये रैली आपने भी कैच की होगी। बहुत क्लियर एनालिसिस है। देखिए, थर्सडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी। फ्राइडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इस लेवल के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो किसी भी ब्रेकआउट पे हम बुलिश साइड ही जाएंगे। हमारा क्लियर एनालिसिस था। सेलिंग के लिए हमने ये लेवल देखी थी कि इस लेवल के आसपास ही आएगा तभी सेलिंग हम करेंगे। और ओवरऑल प्राइस एक्शन भी बुलिश था, क्योंकि मार्केट बुलिश था, एक रिट्रेसमेंट अच्छी हो गई थी, राइट। अब उस हिसाब से देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमारी लेवल ब्रेक हुई, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन भी किया। यहाँ ब्रेकआउट पे बहुत, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ कहीं आपने ट्रेड बनाया होगा। मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड बनाया। जैसे ये लेवल निकली, देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड बना। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया था ये ट्रेड, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बट समझिए ये पहले हुआ क्या, यहाँ पे ट्रेड लेते ही मार्केट ने अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन मार्केट वापस थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे लगभग छोटा मोटा लॉस या कॉस्ट पे मार्केट ऐसा घूम रहा था। लेकिन मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्विक्शन था कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा ही। ठीक है, ये तो शेयर कर दिया था। इस लेवल के आसपास मैंने स्टूडेंट ग्रुप में और एक अपडेट भी दिया था, जब 1 बजे के आसपास, टाइमिंग देखो आप नीचे, 1 बजे के आसपास, करेक्ट 1 बजे ही दिया था कि यहाँ से अब मार्केट में स्पाइक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस फिर यहाँ लगा दिया था। क्लियर था मुझे कि स्पाइक आना है तो यही से आएगा, अगर थोड़ा भी नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर देता। देखिए, मैंने शेयर भी किया। आपको पता है मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था? क्योंकि सब कुछ नॉर्मल थी चीज़ें, अचानक से वॉर शुरू हुआ था यूएस ईरान के बीच में। आपको पता है, उस वजह से सबको लगा था कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी है मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को भी मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। आपको पता है, मैंने आपको मार्क करके भी दिखाई थी डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वॉर के चलते यहाँ पे स्ट्राइक्स तो अभी भी शुरू है, बट मार्केट क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि ये सिचुएशन अब हमारे लिए क्या हो गई है, थोड़ी नॉर्मल हो गई है। अब ये इतने गैप अप करते करते क्यों ऊपर आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने सीज फायर की भी चीज़ें बताई थी कि मतलब सीज फायर होने वाला है ऐसा, तो वो सब पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर भी आया था, राइट। अब हो क्या रहा है, स्ट्राइक्स तो वैसे भी छोटी मोटी चल रही है, इतना कुछ अभी तक पूरा वार तो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब वो सिचुएशन क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई है सभी लोगों के लिए। अब सबको पता है छोटी मोटी स्ट्राइक से कुछ नहीं होता, ये चलती रहेगी चीज़ें। अब इस वजह से मार्केट ऊपर आ रहा है। तो अब देखिए, सिंपल क्या है कि ये ऐसी छोटी छोटी स्ट्राइक चलती रहेगी तो इतना ज़्यादा हमें सेलिंग का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव जो भी न्यूज़ आती है ना, उसको मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है उस पर। अगर और कुछ पॉजिटिव आ जाता है इस सैटरडे संडे, जैसा कि वीकेंड है, और कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो सीधा हो सकता है गैप अप भी हो। ठीक है, चलो वो न्यूज़ की बात अलग है। न्यूज़ की वजह से मार्केट हो सकता है गैप अप हो, गैप डाउन हो, कहीं पे भी ओपन हो। बट अल्टीमेटली मार्केट किस चीज़ को फॉलो करता है? प्राइस एक्शन को। यहाँ से ऊपर जो आया, क्यों आया था, आपको मैंने ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी वीकली चार्ट की। अब अल्टीमेटली फॉलो तो किया मार्केट ने प्राइस एक्शन को ही। न्यूज़ का इंपैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है गैप अप गैप डाउन के साथ, बट अल्टीमेटली मार्केट प्राइस एक्शन के साथ साथ खुद को यहाँ पे चेंज कर लेता है, राइट। तो हम उसके हिसाब से ही देखेंगे। देखिए, अगर प्राइस एक्शन देखा जाए ना, यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट, ऊपर आया रिट्रेसमेंट की, फिर ऊपर आया यहाँ पे थर्सडे के दिन, फिर रिट्रेसमेंट किया, अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अभी का अगर प्राइस एक्शन में आपको बताऊँ तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए उस हिसाब से मार्केट हो सकता है सीधा गैप अप ही ओपन हो, या फिर फ्लैट ओपन हो, छोटा मोटा गैप डाउन हो, तो उसके बाद भी वो बुलिश ही जाएगा। मतलब अब उसको आपको समझाता हूँ मैं 15 मिनट चार्ट पे, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और लेवल भी बताता हूँ आपको कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लेने। देखिए, मार्केट किस तरीके से ऊपर गया है, बहुत ही स्लो गया है। अब क्या होगा, मार्केट को प्राइस एक्शन इतना बुलिश है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, यहाँ ओपन होके उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पहले ही मार्केट वीक है, वीकनेस दिखा रहा है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं थी। यहाँ ऊपर होगा, यहाँ ओपन होगा तो हो सकता है थोड़ा रिट्रेस भी करे। इसलिए मार्केट को अब सीधा मंडे ऊपर ऊपर जाना है तो गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्राइस एक्शन देख के मैं बता रहा हूँ। किसी को लगेगा कि मैं बायस हूँ, मेरे पास कॉल्स हो गए इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गैप अप होगा। नहीं, मेरे पास कॉल हो या पुट हो,
मैं जो प्राइस एक्शन मुझे बताता है मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो हो सकता है गैप अप हो। तो मेरा क्या यहाँ पे प्लान रहेगा, मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, इन केस ऊपर रेजिस्टेंस बताता हूँ कहाँ पे, 24,750 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी हुआ तो मैं एक ही चीज़ ढूंढूंगा। देखिए, मार्केट गैप अप के बाद हो सकता है सस्टेन ना करे, थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखाए, लेकिन सेलिंग का ये मार्केट नहीं है। मार्केट इतना बुलिश है, सेलिंग कभी भी यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं करनी है। एक दिन मार्केट को अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाने तो नेक्स्ट डे से सेल करना होता है। अभी तो यहाँ पे मैं गैप अप के बाद बुलिश ही ट्रेड लूंगा। अगर गैप अप के बाद सस्टेन करता है या कोई सपोर्ट बनता है तो मेरा सिंपल रहेगा कि ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ब्रेकआउट मुझे जैसे ही दिखता है मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। 750 तक के तो टारगेट इजीली मिल सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, बहुत बड़ा गैप अप हो, मान लो 400-500 पॉइंट का, तो भी मेरा व्यू कहीं ना कहीं बुलिश रहेगा। उसके बाद भी मैं देखूंगा कि क्या सही में सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आ रहा है। मैं ट्राई तो जरूर करूंगा बुलिश ट्रेड, ठीक है। हाँ, ये तो होगी। गैप के बाद अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो देखिए, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, 24,200। तो जब तक इसके ऊपर है, यहाँ ओपन हो या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो, मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रक्चर, ऐसा बुलिश ब्रेकआउट मिले। तो मैं प्लान बुलिश ही ट्रेड करूंगा, अप साइड का ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। हो सकता है वीकनेस की वजह से मेरा थोड़ा एक छोटा एसएल भी जाए, बट मैं ट्राई जरूर बुलिश ट्रेड करूंगा जब तक 24,200 के ऊपर है। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है, मंडे गैप डाउन के साथ जाए या यहाँ से जाए, इसके नीचे जाता है, सस्टेन करता है और कोई भी ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे बुलिश मार्केट के बाद वापस ये 24,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 24,100, 24,000 धीरे धीरे ये सपोर्ट्स, एक छोटे छोटे सपोर्ट ब्रेक होंगे, राइट। तो अभी के लिए प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बुलिश है, बट इन केस बहुत ही कुछ बड़ी स्ट्राइक हो जाए या कुछ हो जाए और मार्केट गैप डाउन, देखिए पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है। अगर बड़ा गैप डाउन भी होता है तो वेट करो, क्या सस्टेन करता है गैप डाउन के बाद, सस्टेन करके अगर ब्रेक डाउन आता है तो पुट ले सकते हैं। तो क्लियर है मेरा एनालिसिस, 24,200 के ऊपर जब तक है मेरे ज़्यादातर ट्रेड्स बुलिश ही रहेंगे। इसके नीचे मैं थोड़ा सेलिंग का सोचूंगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऊपर 24,750 के आसपास थोड़ा मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे टारगेट हम बुक कर सकते हैं। बाकी देखिए, जो